नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रश्न बैंक की इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक सही विकल्प एक एक अंक का है। पहला, गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो गद्य का प्रारंभिक रूप बोलचाल का रूप था, अर्थात पहले गद्य बोला जाता था, इसका लिखित रूप नहीं था। तो खा बोलचाल का रूप इसका उत्तर हुआ। दूसरा, गद्य की विधा नहीं है। तो इनमें गद्य की विधा महाकाव्य नहीं है, क्योंकि महाकाव्य पद्य की विधा है। तो का महाकाव्य इसका उत्तर हुआ। अगला, तीसरा, उपन्यास सम्राट हैं। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। तो खा प्रेमचंद इसका उत्तर हुआ। चौथा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो घा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर हुआ। अगला, पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, उक्त कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो का आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न 6, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इस कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। तो घा देशभक्ति की भावना इसका उत्तर हुआ। अगला, सातवां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति थी। तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। तो का संगमरमर इसका उत्तर हुआ। प्रश्न 8, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। तो घा सुभाष चंद्र बोस इसका उत्तर हुआ। अगला, नवा प्रश्न, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। तो का मोतीलाल इसका उत्तर हुआ। अगला, 10वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। तो खा नगर पालिका इसका उत्तर हुआ। अगला, 11वां प्रश्न, भगत जी पद गाते थे। तो भगत जी कबीर के पद गाते थे। तो का कबीर इसका उत्तर हुआ। भगत जी अर्थात बाल गोविंद भगत। अगला, 12वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। तो बाल गोविंद भगत पाठ कुरीतियों पर प्रहार करता है। तो का कुरीतियों पर इसका उत्तर हुआ। अगला, 13वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब मानते थे। तो का कबीरदास को इसका उत्तर हुआ। अगला, 14वां प्रश्न, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। तो घा उसके विचारों से इसका उत्तर हुआ। अगला, 15वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। तो बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। तो घा खंजड़ी इसका उत्तर हुआ। अगला, 16वां प्रश्न, फादर कामिल बुल्के ने एमए किया। तो फादर कामिल बुल्के ने एमए इलाहाबाद से किया था। तो का इलाहाबाद से इसका उत्तर हुआ। अगला, 17वां प्रश्न, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। तो गा हिंदी इसका उत्तर हुआ। अगला, 18वां प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के जो सभी गुण यहाँ पर दिए गए हैं उन सबसे प्रभावित थे, उनकी दयालुता से, उनकी मानवता से और उनकी सरलता से। तो घा इन सभी गुणों से इसका उत्तर हुआ।
अगला 19वां प्रश्न है, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे। तो फादर बुल्के के अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश थे। तो खा डॉक्टर रघुवंश इसका उत्तर हुआ। अगला 20वां प्रश्न, फादर बुल्के का निधन हुआ। तो फादर बुल्के का निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ। तो गा 73 वर्ष की उम्र में इसका उत्तर हुआ। अगला 21वां प्रश्न, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। तो मन्नू भंडारी चूंकि देश की आज़ादी में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही थीं, तो वह आंदोलन वगैरह करती थीं। तो घा आंदोलनकारी इसका उत्तर हुआ। अगला 22वां प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। तो मन्नू भंडारी के पिता ने मन्नू भंडारी का रौब देखकर गर्व का अनुभव किया। तो खा गर्व इसका उत्तर हुआ। अगला 23वां प्रश्न, मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था। तो मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम सुनीता था। तो का सुनीता इसका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला, जीवनी खाली स्थान की लिखी जाती है। तो जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है। तो महापुरुष इसका उत्तर हुआ। दूसरा, आत्मकथा में लेखक खाली स्थान के जीवन का वर्णन करता है। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के ही जीवन का वर्णन करता है। तो स्वयं इसका उत्तर हुआ। तीसरा, प्रेमचंद खाली स्थान है। तो प्रेमचंद एक कथाकार हैं, वे कहानियां और उपन्यास लिखते थे। तो कथाकार इसका उत्तर हुआ। अगला, एकांकी में खाली स्थान अंक होते हैं। तो एकांकी में एक ही अंक होता है, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है, एकांकी अर्थात एक अंक वाली। अगला 5वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा खाली स्थान बदलता था। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदला करता था। तो कैप्टन इसका उत्तर हुआ। अगला 6वां प्रश्न, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खाली स्थान लगवा दी। तो उनकी प्रतिमा लगवा दी गई थी नगर पालिका द्वारा। तो प्रतिमा इसका उत्तर हुआ। नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी। तो नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। अगला, कस्बे में गुजरते समय खाली स्थान पान खाते थे। तो कस्बे में गुजरते समय हल्लार साहब पान खाते थे। तो हल्लार साहब इसका उत्तर हुआ। अगला 9वां, दिल्ली चलो का नारा खाली स्थान ने दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। तो नेताजी इसका उत्तर हुआ। अगला, बाल गोविंद भगत खाली स्थान कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो वह मंझोले कद के आदमी थे, अर्थात ना अधिक लंबे ना अधिक ठिगने। अगला 11वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत में खाली स्थान का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। तो बाल गोविंद भगत में संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। जब बाल गोविंद भगत का पुत्र मर गया था, तब भी वह संगीत में भजन गा रहे थे। तो लेखक ने लिखा है उस समय इनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था। अगला 12वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खाली स्थान हुई। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वह सोचते थे वैसे ही उनकी मौत हुई। अगला 13वां प्रश्न, आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खाली स्थान में उतर पड़ा। तो आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। अगला 14वां प्रश्न, फादर बुल्के खाली स्थान की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए थे। तो वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए थे। तो इंजीनियरिंग इसका उत्तर हुआ। अगला 15वां प्रश्न, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो राष्ट्रभाषा इसका उत्तर हुआ।
अगला 16वां प्रश्न, फादर की उपस्थिति खाली स्थान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। तो फादर बुल्की की उपस्थिति देवदारू के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। तो देवदारू इसका उत्तर हुआ। अगला 17वां प्रश्न, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय खाली स्थान जाने की शर्त रखी। तो उन्होंने भारत आने की शर्त रखी और भारत आने की शर्त पर ही उन्होंने संन्यास लिया। तो भारत इसका उत्तर हुआ। अगला 18वां प्रश्न, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम खाली स्थान था। तो उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था। अगला 19वां प्रश्न, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। अगला 20वां प्रश्न, महानगरीय जीवन खाली स्थान है। तो महानगरीय जीवन आत्मीयताहीन है, अर्थात लोगों में आत्मीयता अपनापन नहीं होता। अगला 21वां प्रश्न, मन्नू भंडारी का जन्म खाली स्थान में हुआ। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। अगला 22वां प्रश्न, पुराने जमाने में खाली स्थान के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। तो स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। अगला 23वां प्रश्न है, कालिदास खाली स्थान भाषा के कवि हैं। तो वह संस्कृत भाषा के कवि हैं। अगला 24वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी खाली स्थान युग के प्रवर्तक हैं। तो वह द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। अगला 25वां, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम खाली स्थान में प्रकाशित हुआ। तो यह सर्वप्रथम 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला 26वां, आवश्यकता आविष्कार की खाली स्थान है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जननी इसका उत्तर हुआ। अगला 27वां, आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार खाली स्थान है। तो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार असंस्कृति है। तो असंस्कृति इसका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रत्येक जोड़ी एक एक अंक की है। पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो पहले का रिपोर्टाज। रिपोर्टाज यह फ्रेंच शब्द से बना है। तो दूसरे का अणा फ्रेंच शब्द इसका उत्तर हुआ। अगला, जयशंकर प्रसाद। तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह उनकी एकांकी है। तो तीसरे का घा। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। तो चौथे का गा हुआ। मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो पांचवे का खा इसका उत्तर हुआ। अगली दूसरी जोड़ी, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की कहानी है। तो पहले का खा। रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत यह रेखा चित्र लिखा है। तो दूसरा मिलेगा घा बाल गोविंद भगत से। अगला, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया संस्मरण है। तो तीसरे का मिलेगा अणा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है। तो चौथे का मिलेगा का मन्नू भंडारी से। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो लेख है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो पांचवे का मिलेगा गा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। अगला है संस्कृति। तो संस्कृति जो पाठ है वह भतंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया है।
तो छठवें का मिलेगा चा से। अगली तीसरी जोड़ी है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा यह कहानी है, एक कहानी यह भी, तो एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा का अंश है, तो दूसरे का मिलेगा गा से। बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, तो तीसरे का मिलेगा का से। संस्कृति, संस्कृति एक निबंध है, तो चौथे का मिलेगा णा निबंध से। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह एक संस्मरण है, तो पांचवे का मिलेगा घा से। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो यह एक लेख है, तो छठवें का मिलेगा चा से। अगली चौथी जोड़ी है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ, तो पहले का मिलेगा खा से। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनका जन्म सन 1899 में हुआ, तो दूसरे का मिलेगा का से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म सन 1927 में हुआ, तो तीसरे का मिलेगा गा से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ना होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो उनका जन्म सन 1864 में हुआ, तो चौथे का मिलेगा चा सन 1864 से। अगला पांचवा मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में हुआ, तो पांचवे का मिलेगा घा से। भदंत आनंद कौशल्यायन, तो इनका जन्म 1905 में हुआ, तो छठवें का मिलेगा णा 1905 से। सही जोड़ियों के बाद अब हम सीधा सत्य असत्य को पढ़ते हैं। प्रत्येक सत्य असत्य एक एक अंक का है। पहला, कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो इसका उत्तर गलत हुआ, क्योंकि कहानी गद्य की विधा है। अगला, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो इसका उत्तर सत्य हुआ। उपन्यास में कई कथाएं या छोटी छोटी कहानियां होती हैं। अगला, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो यह भी सत्य है। नाटक में एक अंक होता है, तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि एक अंक एकांकी में होता है। अगला, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो इसका उत्तर सत्य है। उपन्यास बड़ा होता है और कहानी छोटी होती है। अगला छठवां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, तो इसका उत्तर गलत है। उनकी मूर्ति साधारण पत्थर की नहीं थी, उनकी मूर्ति संगमरमर की थी। अगला सातवां प्रश्न, मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, तो इसका उत्तर गलत है। उसकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था, उसको तो कैप्टन बार बार बदलता रहता था। अगला आठवां, कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो इसका उत्तर सत्य है, इसलिए वह चश्मा बदलता रहता था। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान जाते थे, तो इसका उत्तर सत्य है। बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो इसका उत्तर सत्य है, वह कृषि से ही अपना गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो यहाँ माह की जगह माघ महीना होना चाहिए, तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह माघ महीने में नहीं, वह कार्तिक में प्रभाती फेरी लगाते थे। अगला 12वां, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था, तो इसका उत्तर सत्य है, वह रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे। अगला 13वां, भादों की अधरतिया में भगत गीत ना गाते थे, तो इसका उत्तर गलत हुआ, क्योंकि वह भादों की अधरतिया में गीत गाते थे। अगला 14वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो इसका उत्तर गलत है, उनका एक ही बेटा था। अगला 15वां, फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, तो इसका उत्तर सत्य है, उनकी बहन बहुत जिद्दी और सख्त थी। अगला 16वां प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, तो इसका उत्तर सत्य है।
फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, तो इसका उत्तर असत्य है, उनको क्रोध नहीं आता था। फादर कामिल बुल्के की कर्म भूमि भारत रही, तो इसका उत्तर भी सत्य है। परिमल एक साहित्यिक संस्था है, तो इसका उत्तर भी सत्य है। मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, तो इसका उत्तर भी सत्य है। मनु भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, तो इसका उत्तर गलत है, क्योंकि वह रसोई को भटियार खाना कहते थे। अगला 22वां प्रश्न, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, तो इसका उत्तर सत्य है। अगला 23वां प्रश्न, मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो इसका उत्तर भी सत्य है, उनके यहाँ अतिथि सत्कार होता था। अगला 24वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, तो इसका उत्तर असत्य है, वह तो एक अजमेर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बालाल, वह उनके पारिवारिक चिकित्सक नहीं थे। अगला 25वां प्रश्न, प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो इसका उत्तर सत्य है। अगला, मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया, तो इसका उत्तर सत्य है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो इसका उत्तर असत्य है, क्योंकि इस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं। अगला, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्या नहीं दे पाती थी, तो इसका उत्तर असत्य है, वह अपने पत्नी धर्म पर व्याख्या दे सकती थी। अगला 29वां, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो यह सत्य है, क्योंकि संस्कृति का ही परिणाम होती है सभ्यता। अगला 30वां प्रश्न, आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, तो इसका उत्तर सत्य है।